हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल स्कॉलर्स विला। इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स फॉर पी ट्रिपल एस बी। दिस इज द पार्ट 5। इससे पहले हमने जो 4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की हुई है, काइंडली वॉच दोस वीडियोस आल्सो। ओके, ये आपको सारी वीडियोस जो मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ये आपके आने वाले फर्दर एग्जाम्स, नायब तहसीलदार, ट्रेजरी ऑफिसर, सीनियर असिस्टेंट और जितने भी पंजाब के एग्जाम्स हैं, इन सब में ये सारी वीडियोस आपकी बहुत हेल्प करेगी। इसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर किए हुए हैं। ओके, और इसी के साथ जो टेलीग्राम का चैनल है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया हुआ है फॉर पीडीएफ्स। So let's start with the current affairs January to December 2025 series for PSSB and this is part 5। इसमें हमारा फर्स्ट आएगा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज। तो ये WHO की एक डेजिग्नेशन है, ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज। इसमें इंडिया के कौन से सिटीज को डेजिग्नेट किया गया हुआ है? आपका आंसर आएगा खोजीखोड़े सिटी। ओके, सो खोजीखोड़े ये भी आपकी इस साल की करंट अफेयर की न्यूज में था। ये जो खोजीकोड सिटी है has been recently honored with the membership in global network for age friendly cities and communities of a world health organization. Okay, so this is a very important current affairs, WHO global network for age friendly cities and communities। आपका आंसर आएगा खोजीकोड। सेकंड आता है आपका वर्ल्ड वाटर डे 2025। देखिए, ये सबको पता होता है कि जो वर्ल्ड वाटर डे है ये 22 ऑफ मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस साल भी आपका 22 मार्च 2025 को ही सेलिब्रेट किया जाएगा। इसमें आपने याद क्या रखना है, हमारी इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने 6 एडिशन है जो जल शक्ति अभियान, कैच द रेन कैंपेन। ओके, तो इसी के साथ ये कनेक्टेड है। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री जो वर्ल्ड वाटर डे के साथ कनेक्टेड है। 6 एडिशन इसमें आएगा जो जल शक्ति अभियान है, कैच द रेन कैंपेन। और ये इस साल का जो थीम था, दिस इज द थीम अबाउट इंडिया नॉट द वर्ल्ड। ओके, तो ये वर्ल्ड वाटर डे है जो हमारी इंडिया की जल शक्ति मिनिस्ट्री ने थीम लॉन्च किया था। तो इस साल का आपका थीम था पीपल एक्शन फॉर वाटर कंजर्वेशन टुवर्ड्स इंटेंसिफाइड कम्युनिटी कनेक्ट। इट मींस जल संचय, जल भागीदारी, जन जागरूकता की ओर। ओके, तो पीपल एक्शन फॉर वाटर कंजर्वेशन टुवर्ड इंटेंसिफाइड कम्युनिटी कनेक्ट एंड जल संचय, जल भागीदारी, जन जागरूकता की ओर। और अगर हम बात करें वर्ल्ड वाटर डे की, तो वर्ल्ड वाटर डे का इस साल का जो थीम था दैट वाज ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्लेशियर प्रिजर्वेशन थीम है इस साल वर्ल्ड वाटर डे का 22 ऑफ मार्च को ये सेलिब्रेट किया जाता है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द एसडीजीज, अगर एसडीजीज की बात करें, आप सबको पता कि हमारे इंडिया में ओके 17 एसडीजी गोल्स हैं, एक बाद में ऐड किया गया था। और इसमें जो हमारा एसडीजी 6 है, इंश्योरिंग वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल बाय 2030, तो ये भी इस डे के साथ कनेक्टेड है। 6 एसडीजी दैट इज इंश्योरिंग वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। ओके, तो इसमें मैंने आपको इंडिया का थीम भी बता दिया और वर्ल्ड का भी थीम बता दिया, साथ में डे भी कनेक्ट हो गया। नेक्स्ट आता है इंडिया मोबाइल कांग्रेस आईएमसी। ओके, तो ये इंडिया मोबाइल कांग्रेस 9th एडिशन इनॉग्रेशन किया गया था बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। सो नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड द 9th एडिशन ऑफ आईएमसी इंडियन मोबाइल कांग्रेस। और ये कहाँ पर हुआ था? ये अब की अक्टूबर की न्यूज़ है, न्यू दिल्ली में। क्लियर? सो दिस इज द एशिया लार्जेस्ट टेलीकॉम मीडिया एंड टेक्नोलॉजी इवेंट। तो आप देख सकते हो ये पूरे एशिया का टेलीकॉम है, मीडिया और टेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। ओके, तो इसको जॉइंटली किसने ऑर्गेनाइज किया था? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है और साथ में सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इन दोनों ने मिलकर इस इवेंट को होस्ट किया था। क्लियर? तो ये आपको पता होगा, ये अक्टूबर की न्यूज़ है, न्यू दिल्ली में हुआ है और इस साल का थीम था इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। ओके, सो इंडियन मोबाइल कांग्रेस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म, दिस वाज द थीम ऑफ इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2025 एंड इनोग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट न्यू दिल्ली। क्लियर? नेक्स्ट आता है यूईएफए नेशनल लीग्स। ओके, यूईएफए नेशंस लीग, तो आपको पता होना चाहिए यूईएफए नेशंस लीग, ये जो फाइनल हुआ था ये स्पेन और पोर्चुगल के बिटवीन हुआ था। दोनों में टाई हो गया था, बट पेनल्टी से पोर्चुगल जीत गया था, पुर्तगाली जीत गए थे। लायोनेल मेसी, आप इसे याद रख सकते हो, सॉरी रोनाल्डो, नॉट लायोनेल मेसी, सॉरी रोनाल्डो। ठीक है, तो जो वेन्यू था वो था आपका जर्मनी में। ओके, जर्मनी में हुआ था और ये भी आपकी जून 8 2025 की न्यूज़ है। क्लियर है? तो यूईएफए नेशंस लीग वॉन बाय द पोर्चुगल एंड रनर अप कौन रहा है? स्पेन। वैसे तो ये टाई था बट पेनल्टी से पुर्तगाली इसको जीत गए थे। और ये वेन्यू कहाँ पर था? ये वेन्यू था आपका एलियांज एरिना म्यूनिच, जर्मनी में। ओके, सो दिस वाज अ जून करंट अफेयर। नेक्स्ट आता है आपका संगीता कलानिधि अवार्ड 2025। ठीक है, तो ये जो एक संगीता कलानिधि अवार्ड है, ये कर्नाटिक म्यूजिक का एक हाईएस्ट ऑनर है। ओके,
तो दिस इज प्रेजेंटेड बाय द म्यूजिक अकेडमी मद्रास। तो मद्रास के म्यूजिक अकेडमी द्वारा ये हर साल दिया जाता है और ये कर्नाटिक म्यूजिक का सबसे हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है। और ये दिस इज द संगीता कलानिधि अवार्ड। ये 2025 का ये अवार्ड किसको दिया गया? ये दिया गया आर के श्री राम कुमार जी को। ओके, सो आर के श्री राम कुमार जी को ही वॉन द हाईएस्ट ऑनर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक प्रेजेंटेड बाय द म्यूजिक अकेडमी मद्रास, दैट इज कॉल्ड द संगीता कलानिधि अवार्ड। क्लियर? आर के श्री राम कुमार जी। नेक्स्ट आता है राइजिना डायलॉग। तो राइजिना डायलॉग आप दिल्ली से कनेक्ट कर सकते हो। ओके, तो राइजिना ये आप देख सकते हो। तो इंडिया ने राइजिना डायलॉग का जो 10th एडिशन है होस्ट किया था, कहाँ पर किया था? न्यू दिल्ली में। और इसमें क्या था? इसमें जो चीफ गेस्ट थे वो थे न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन। ओके, ही वाज अ चीफ गेस्ट ऑफ अ राइजिना डायलॉग। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज 2025 10th एडिशन ऑफ राइजिना डायलॉग। ओके, तो न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन, ही वाज अ चीफ गेस्ट ऑन दैट टाइम। एंड इफ यू टॉक अबाउट थीम, अगर थीम की बात करें तो काल चक्र, पीपल, पीस एंड प्लैनेट। ओके, काल चक्र, पीपीपी, पीपल, पीस एंड प्लैनेट, दिस वाज द थीम ऑफ राइजिना डायलॉग ऑफ 2025 10th एडिशन। नेक्स्ट आता है आपका वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। ये आपका PSSB का लास्ट ईयर का क्वेश्चन भी था। सो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025 ये कहाँ पर हुई? ये भी आपकी इस साल की जो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट थी, ये भी आपकी कहाँ पर हुई थी? न्यू दिल्ली में। ओके, अगर आप देखोगे तो मोस्टली इस साल की जो इवेंट्स है न्यू दिल्ली में हुए। तो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट ये कहाँ पर हुई थी? न्यू दिल्ली में। और किसने होस्ट किया था? आवर यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इनका नाम है भूपेंद्र यादव। तो ही इनॉग्रेटेड वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट इन न्यू दिल्ली। और इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है एग्जैक्टली? ओके, तो इनॉग्रेट तो उन्होंने, ऑर्गेनाइज करता है, आपका क्वेश्चन ये था PSSB का कि इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है? द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट। ओके, सो दिस इवेंट जो हर साल ये इवेंट होता है, कौन होस्ट करता है? तहरीक, इन फुल फॉर्म द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट। और इस साल का जो थीम था 2025 का, दैट वाज पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सोल्यूशन। ओके, यू कैन सी, सो पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक्सेलरेटिंग, तो आपका समिट सा भी सेम ही कनेक्शन आ गया। एंड क्लाइमेट सोल्यूशन, क्लाइमेट सोल्यूशन जो एनवायरमेंट मिनिस्टर के साथ आप कलेक्ट कर सकते हो। यू कैन चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आप ऑप्शन देके वहां से करेक्ट ऑप्शन चूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। ओके, अभी हमने पढ़ा था वर्ल्ड वाटर डे। तो वर्ल्ड वाटर डे होता है आपका 22 मार्च को, और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे होता है आपका 3 मार्च को। ओके, वाटर डे होता है 22 मार्च और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब होता है आपका? 3 मार्च को। ओके, तो भी हर साल ये इंटरनेशनल इवेंट होस्ट किया जाता है। और इस साल का जो थीम था दैट वाज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लेनेट। ओके, सो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, investing in a people and planet. So this was a World Wildlife Day 2025 on 3rd of March, and theme was a World Wildlife Conservation, Finance, Investing in a People and Planet. Next आता है पुलिट्जर प्राइज। सो जो पुलिट्जर प्राइज है, ओके, जो पुलिट्जर प्राइज है वो जर्नलिज्म और आर्ट्स पे जो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए दी जाता है, जर्नलिज्म एंड आर्ट्स के लिए। सो द पुलिट्जर प्राइज 2025, तो ये किस लिए ऑनर किया जाता है? फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू जर्नलिज्म एंड आर्ट्स। सो ये अवार्ड दिया जाता है। और अगर इस साल की अगर बात करें तो 2025 की, तो 23 कैटेगरीज में दिया गया था ये अवार्ड, जिसमें 15 कैटेगरी, 15 कैटेगरी जर्नलिज्म की है और 8 कैटेगरी बुक्स, ड्रामा और म्यूजिक की है। ओके, यू कैन सी। सो पुलिट्जर प्राइज की अगर बात करें तो ये अवार्ड्स ये क्यों दिए जाते हैं? फॉर द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू जर्नलिज्म एंड आर्ट्स। और इसमें 23 कैटेगरीज होती है, 15 कैटेगरीज जर्नलिज्म की और 8 कैटेगरीज बुक्स, ड्रामा एंड म्यूजिक। ये था पुलिट्जर प्राइज। नेक्स्ट इज वर्ल्ड फूड प्राइज 2025। सो वर्ल्ड फूड प्राइज को हम क्या कहते हैं? नोबेल प्राइज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। ओके, तो ये जो प्राइज था ये फाउंडेशन किसके द्वारा की गई थी? बाय द नॉर्मन बोरलो के द्वारा। तो नॉर्मन बोरलो हु इज आल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ अ ग्रीन रेवोल्यूशन। ओके, तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इनको कहा जाता है, नॉर्मन बोरलो जी को। और ये प्राइस स्टार्ट किया गया था 1986 में और पहला रिसिपिएंट 1970 में। ओके, और इफ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट रिसिपिएंट, तो इसमें MS स्वामीनाथन जी को ये अवार्ड मिला था। एंड MS स्वामीनाथन हु वाज कॉल्ड द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन और फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, क्योंकि उन्हीं के डिसाइपल थे नॉर्मन बोरलो जी के। तो नॉर्मन बोरलो ही वाज कॉल्ड द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एंड फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन इज MS स्वामीनाथन। और इस साल
ये वर्ल्ड फूड प्राइज है जिसको हम नोबेल प्राइज कहते हैं, किसको दिया गया, ब्राजीलियन साइंटिस्ट, वो ब्राजील से, जिनका नाम है मेरिएंजेला हंगेरिया। ओके, सो मेरिएंजेला हंगेरिया एंड दिस पर्सन वॉन द वर्ल्ड फूड प्राइज 2025 और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं ब्राजील से। नेक्स्ट है चंद्रयान 5। तो चंद्रयान 5 का दूसरा नेम है ल्यूपेक्स। ओके, ल्यूपेक्स, ल्यूपेक्स की फुल फॉर्म है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन। ओके, सो लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन इन शॉर्ट ल्यूपेक्स, और इसका अनदर नेम है चंद्रयान 5, और दिस इज अ जॉइंट वेंचर, और एक ये जॉइंट लूनर मिशन है किनका, इसरो और साथ में जाक्सा के द्वारा। तो जाक्सा क्या है, जापान स्पेस एजेंसी, और इसरो हमारी इंडिया की है। ओके, सो इंडिया की इसरो और जापान की जाक्सा, इन दोनों के जॉइंट लूनर मिशन है ये आपका ल्यूपेक्स और चंद्रयान 5। और ये मिशन कब शेड्यूल किया जाएगा, फॉर 2027-28 में शेड्यूल किया जाएगा बाय द जापान H3 रॉकेट। ओके, और इसका मेन मोटिव क्या है, टू एक्सप्लोर द मून सदर्न पोलर रीजन, to investigate the presence of water and other elements potentially in the form of a surface ice। तो ये है आपका चंद्रयान 5 ल्यूपेक्स इसरो प्लस जाक्सा। नेक्स्ट आता है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड 2025। ये यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड इस साल दिया गया है वर्षा देश पांडे जी को। ओके, सो वर्षा देश पांडे, शी वॉन द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड 2025, अ वेल नोन वुमेन राइट एक्टिविस्ट फ्रॉम द सतारा। सतारा कहाँ पर बैठता है, महाराष्ट्र में। ओके, was given the 2025 United Nations Population Award for a strong effort to stop sex selective abortion and promote gender equality। तो इनके इस कंट्रीब्यूशन के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है वर्षा देश पांडे जी को, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड। नेक्स्ट आता है आपका बुकर प्राइज। ठीक है, एक होता है आपका बुकर प्राइज, एक होता है आपका इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो ये दोनों प्राइजेस अलग अलग है प्लीज। ओके, तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किया, वो बानू मुश्ताक को मिला था 2025 का, आप ओल्ड वीडियोस में देख सकते हो। ठीक है, तो चारों वीडियोस आपने देखनी है इसके पहले, क्योंकि दिस इज द 5th वीडियो, तो इससे पहले जितने भी मैंने 4 वीडियोस अपलोड की हुई हैं, तो उन वीडियोस को भी आप जरूर देखिएगा, बिकॉज वो आपको काफी हेल्प करेगी आपके एग्जाम्स में। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज इज डिफरेंट एंड बुकर प्राइज इज डिफरेंट। तो जो बुकर प्राइज है ये दिया गया क्योंकि दैट वाज अ हंगेरियन ब्रिटिश ऑथर जिनका नाम है डेविड ज़ाले। ओके, सो दिस पर्सन डेविड ज़ाले, एंड ये हंगेरिया ब्रिटिश के ऑथर है, एंड दिस पर्सन वॉन 2025 बुकर प्राइज। ओके, तो प्लीज मेक श्योर आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज का और बुकर प्राइज का। और ये इनके जो एग्जैक्टली नॉवल है वो है फ्लैश, तो फ्लैश नॉवल के लिए दिया गया है बुकर प्राइज। ठीक है, बुकर प्राइज डेविड ज़ाले को। नेक्स्ट आता है सरस्वती सम्मान अवार्ड 2025। ठीक है, सरस्वती सम्मान अवार्ड, तो सरस्वती सम्मान अवार्ड जो दिया गया है इस साल संस्कृत के लिए दिया गया। ओके, एक होता है आपका ज्ञानपीठ अवार्ड होता है, एक होता है साहित्य अकादमी अवार्ड, एक होता है आपका सरस्वती सम्मान अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड 23 लैंग्वेजेस में दिया जाता है। ओके, 23 लैंग्वेजेस में किसी एक लैंग्वेज को दिया जाएगा। साहित्य अकादमी अवार्ड हर साल 24 लैंग्वेजेस को दिया जाता है, और सरस्वती सम्मान अवार्ड 22 लैंग्वेजेस में किसी एक लैंग्वेज को दिया जाता है। ओके, तो इस साल का, तो ये 2024 का मिला 2025 में। ओके, ये अवार्ड 2024 का है, बट इट वाज गिवन इन 2025। तो सरस्वती सम्मान किनको दिया गया, महापद्याय साधु बरदेश दास जी को दिया गया है 2024 का सरस्वती सम्मान अवार्ड फॉर इन संस्कृत बुक। ओके, संस्कृत बुक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। तो ये है एक संस्कृत बुक है, इसी के लिए इनको सरस्वती सम्मान दिया गया है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ज्ञानपीठ अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड और सरस्वती सम्मान अवार्ड ये कितनी लैंग्वेजेस में दिया जाता है। नेक्स्ट आता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2025। ठीक है, और दिस इज द हाईएस्ट स्पोर्ट ऑनर। तो ये हाईएस्ट स्पोर्ट ऑनर है हमारे भारत में, ये हमने याद रखना है। जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, क्योंकि मेजर ध्यानचंद आपको पता है ही वाज कॉल्ड द हॉकी विजर्ड। ओके, ही वाज कॉल्ड द हॉकी विजर्ड, तो उन्हीं के नाम पर ही ये अवार्ड दिए जाते हैं। दिस इज द हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर ऑफ इंडिया, और ये किनके द्वारा दिया जाता है, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। ओके, सो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये खेल रत्न अवार्ड हर साल दिए जाते हैं, और 2024 के अवार्ड 2025 में मिले थे। ठीक है, 2024 के अवार्ड 2025 में मिले थे, और ये 4 लोगों को मिले थे। एक थे डी कुगेश, आपको पता है डी कुगेश किन के लिए फेमस है, चेस के लिए। हरमनप्रीत सिंह ये किसके लिए फेमस है, हॉकी प्लेयर है। प्रवीण कुमार वो पैरा एथलेटिक्स प्लेयर है, और मनु बाकर वो है शूटिंग की फेमस प्लेयर। तो ये 4 लोगों को मिला, फिर से बता देता हूँ, डी कुगेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और मनु बाकर। तो ये 4 लोगों को ये अवार्ड दिए गए थे, मुकेश, हरमनप्रीत, प्रवीण कुमार एंड मनु बाकर। नेक्स्ट आता है आपका सिंपलीपाल नेशनल पार्क 2025। अब 2025 इसलिए मेंशन किया बिकॉज ये जो सिंपलीपाल नेशनल पार्क है ये भारत का 107th नेशनल पार्क बना है। ओके, और ये कहाँ पर आता है, दिस वाज इन ओडिशा।
तो ये उड़ीसा का नेशनल पार्क है जो 107वां नेशनल पार्क बना है और ये उड़ीसा का सेकंड नेशनल पार्क बना है आफ्टर द बीटरकनिका। ठीक है, उड़ीसा में 2 नेशनल पार्क आते हैं, एक आता है बीटरकनिका जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए बड़ा फेमस है। ओके, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए फेमस है। एंड सो उड़ीसा गवर्नमेंट रिसेंटली डिक्लेयर्ड सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व एट द सेकंड नेशनल पार्क फॉलोड द बीटरकनिका। और ये हमारे भारत का कितना बन गया है 107th नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। एंड नेक्स्ट आता है आपका स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्राइज होता है वाटर प्राइज स्टॉकहोम, और ये इस साल किनको मिला है, गुंटूर ब्लॉशल जी को मिला है। ओके, गुंटर ब्लॉशल जी, एंड ही वाज अ वेरी फेमस रिनाउंड हाइड्रोलॉजिस्ट। ही वॉन 2025 स्टॉकहोम वाटर प्राइज फॉर रिसर्च ऑन फ्लड रिस्क एंड क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। तो इनके लिए ये अवार्ड इनको दिया गया है स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025। तो ये था हमारा पार्ट 5। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके, इसमें आपको मैंने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करवाने पूरी ट्राई किया कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए आपको हेल्प करे। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो काइंडली लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, आप वीडियोस को आगे फर्दर शेयर कर सकते हो और ये चैनल को भी आप फर्दर आगे शेयर कर सकते हो। ओके, सो दिस इज फॉर टुडे इन दिस वीडियो। थैंक यू।